हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल ब्रेन्स वेव्स और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप बोलोगे कि ये मल्टीपल ब्रेन्स के मल्टीपल वेव्स क्या होती है। आज हम उसके सारे चीजों के बारे में हम देखेंगे और उसके चार जो वेव्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वेव्स को कितने हर्ट्ज पे नापा गया है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है, पूरी दुनिया एनर्जी से बनी है और एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे ब्रेन के अंदर के जो वेव्स निकलते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे है। तो उसको साइंटिस्ट ने उस मशीन से उसको मेजर किया है। हम पता कर सकते हैं कि कौन आदमी उसका ब्रेन कौन सी वेव लेके चल रहा है, कौन सी वेव ट्रांसफर हो रही है, ये हम मेजर कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। और यही चीज हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन से हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली वेव जो है उसके बारे में हम बात करेंगे बीटा वेव। बीटा वेव क्या होती है? जो जागरूक मोड में हम बात कर रहे हैं, जागरूक मोड में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, कॉन्शियस में जागरूक है, हम समझ पा रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। हम यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये जो मोड है ये होता है बीटा मोड, बीटा वेव्स। अभी के समय में अगर मशीन से मुझे अगर जांचा जाए तो मेरे ब्रेन से बीटा वेव्स निकल रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 12 हर्ट्ज टू 21 हर्ट्ज। नॉर्मल जो आदमी कॉन्शियस में होता है, जो बात कर रहा होता है, उसकी जो अगर ब्रेन की वेव्स अगर चेक करते हैं तो उसको 12 से 21 हर्ट्ज पे वो सेट होता है। तो उसी को हम बीटा वेव्स बोलते हैं। और उसको हम जान सकते हो कि उसके माइंड में फीलिंग क्या आ रही है, वो सोच क्या रहा है, उसके ऊपर से हम अपनी ये कर सकते हैं। तो उसको सोच सकते हो। तो उसकी जो नापने की मशीन है उसका नाम है ईईजी मशीन, ईईजी मशीन। आपने देखा होगा बहुत कोई पिक्चर्स में ब्रेन पे ऐसे ऐसे वायर लगे होते हैं, पिन लगे होते हैं और उससे मशीन में उसका एक डायग्राम मिलता है। तो वही है ईईजी मशीन। उसी से हमारे ब्रेन के वेव्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से वेव्स है। हम दूसरी वेव के बारे में बात करेंगे, अल्फा वेव। अल्फा वेव क्या होता है? हमारे ये अल्फा वेव तरंग कब निकलते हैं हमारे ब्रेन में से? जब हम सोने से पहले जैसे रात में सोने से पहले की जो स्टेज होती है, 1-2 घंटे पहले की, जब कितना रिलैक्स लगता है आपको, रिलैक्स अभी सोना है यार, रिलैक्स आपको इतनी शांत लगता है। तो वो सोने से पहले और उठने के बाद की जो स्टेजेस होती है, सोने से पहले और उठने के बाद में वो जो स्टेज होती है अल्फा स्टेज, उस समय में हमारे ब्रेन में से अल्फा वेव्स निकलती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 7 से 12 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर किसी की 7 to 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब वो अल्फा स्टेज में है, ऐसे उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हमने बात किया बीटा के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में। तो ये दूसरी स्टेज होती है अल्फा स्टेज, जिसको अल्फा वेव बोला जाता है, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। हमारे ब्रेन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो हम मशीन में उसको कैच कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें बहुत ये किया है और बहुत बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस ने इस चीज को, जो ब्रेन की वेव्स है, जो मल्टीपल ब्रेन की वेव्स है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे समझा के दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है, 7 to 12 हर्ट्ज पे ये सेट रहती है। तीसरी वेव है थीटा वेव, जो आपने सुना होगा थीटा वेव जो हम जब ब्रेन से निकलती है तब कब निकलती है? जैसे आप जब सोने का टाइम है, जब मेडिटेटिव स्टेट में हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जब मेडिटेशन करने के साथ में 10 मिनट के बाद में उनको नींद आने लग जाती है, तो वो थीटा मोड में पहुंच जाते हैं। जब किसी को भी मेडिटेशन ध्यान करने के बाद में ऐसे नींद आ जाती है या फिर ध्यान करते करते ही नींद आती है 10-15 मिनट में, तो उनका जो ब्रेन रहता है ऐसे केमिकल रिलीज करता है, वो थीटा वेव्स में निकल जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी रहती है 3 to 7 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो इसी प्रकार से ये जो थीटा वेव्स है, ये जब हम सोने से जाते हैं, सोए हुए रहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, सो जाते हैं, स्लीपिंग मोड में रहते हैं, तब जाके ये फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन में से निकलती रहती है। हमारा ब्रेन उस वेव में रहता है, थीटा वेव में, 3 से 7 हर्ट्ज पे। तो चौथी वेव है गामा वेव। गामा वेव्स, हमारे ब्रेन के अंदर से गामा जो रेज रहती है, गामा वेव्स रहती है, वो कब निकलती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 से 120
120 हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी सेट रहती है। तो ये जब कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, हम हमारे अंदर से हमारा चक्र बैलेंसिंग होता है, हमारे अंदर में हमारा ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये जो यहाँ पे थर्ड आई है और ये पीछे का जो भाग है उसके बीचों बीच में हमारा पिनीनियल ग्लैंड होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलता है, पिनीनियल ग्लैंड बोला जाता है, पिनीनियल ग्लैंड बोला जाता है। तो ये जो ग्लैंड जब एक्टिवेशन हो जाता है, जब जाके बहुत कॉन्सेंट्रेशन से जब हम ध्यान करते हैं, जब हम गामा मोड में आ जाते हैं, गामा के फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तब जाके वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक एक करके वो एनर्जी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिनीनियल ग्लैंड, उसको वो एनर्जी हिट करती है और तब वो एक्टिव होना चालू हो जाता है। साइंटिफिकली इस जो ये रेज बताया मैंने, वेव की जो फ्रीक्वेंसी बताई है, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बताई है, तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, साइंटिस्ट ने इस पे ये किया है कि जब आदमी के दिमाग से, आदमी के ब्रेन से जब भी गामा रेज निकलते हैं तो उसका पिनीनियल ग्लैंड एक्टिव होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें जब जैसे उन्होंने यहाँ पे जो मशीन्स लगा के रखी है वेव्स की, तो वहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पिट्यूटरी पिनीनियल ग्लैंड है उसमें ऐसे क्रिस्टल निकल रहे हैं, क्रिस्टल मतलब लाइट लग रहा है, ऐसे 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 ऐसा ये होता है। तो ऐसे साइंटिफिकली आप नेट पे इसके फोटोज देख सकते हो। तो जब भी ये ऐसा होता है 130 हर्ट्ज के बाद में जब ये हो जाता है, कोई कोई आदमी 200 हर्ट्ज के पार भी जा पाता है, तो वो जाता है तो वो बहुत मेडिटेटिव स्टेट में जाता है, तब उसकी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है, उसको बहुत सबकॉन्शियसली बहुत बातें याद आ सकती है। तो ऐसा मोड जो आता है जिसको हम बोलते हैं गामा वेव्स, तो ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल ज्यादा ये होती है। और इसकी जो वेव्स की जो तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 to 120 जो उसकी है वो हर्ट्ज है, तो बहुत पावरफुल है। ये गामा रे जिसके साथ भी एक्टिव हो जाए उसका पिनीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक्टिव होना चालू हो जाता है, और साइंस उसको बोलता है पिनीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया, और अध्यात्म बोलता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई। तो कुंडलिनी जागृत होना मतलब ये साइंस में उसको पिनीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और वो पिनीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की प्रोसेस चालू होती है गामा वेव्स। जब भी गामा वेव्स आपके बॉडी में से निकलते रहते हैं, ब्रेन में से निकलते रहते हैं, तब जाके कुंडलिनी एक्टिव होती है, पिनीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है। सिर्फ नाम अलग अलग है, बस सब वही चीज है। तो इसी प्रकार से ये 4 वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये है। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा, जब जब ये सारी चीज़ें होती है और जो शांत हो जाओगे तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से, आपके वाइब्रेशन हाई रहेंगे और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से फास्ट होना चालू हो जाएगा। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो तो आपको ये सारी चीज़ें, चारों वेव्स कितने कब होती है, क्या क्या इसका ये होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब आप इसको समझ जाओगे, जैसे हमने पिनीनियल ग्लैंड के बारे में देखा, जैसे बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो आप, तो आपका ये पिनीनियल ग्लैंड एक्टिव होना चालू हो जाता है। तो जैसे आपका ये चक्रा बैलेंसिंग हो जाता है, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है, एनर्जी का फ्लोज बढ़ जाता है, तो आपके मैनिफेस्टेशन 10x टाइम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली आप एनर्जी से बने हो और पिनीनियल ग्लैंड एनर्जी के फ्लो से एक्टिव होता है। तो एनर्जी की फ्लो एक्टिव हो जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी 10x टाइम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो आपका पूरे मैनिफेस्टेशन 10x टाइम में होकर डन हो जाएगी। तो यही संबंध है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारा जो ब्रेन, मल्टीपल ब्रेन की वेव्स होती है, इसी का हिस्सा से बहुत गहरा संबंध है इसके साथ में। इसको ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपको ये समझना ही पड़ेगा। और ब्रेन की एक वेव्स है डेल्टा वेव्स जिसको बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 to 4, बहुत लो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। जब हम मेडिटेटिव बहुत ज्यादा समाधि के मोड में जिसको बोलते हैं, ये हर इंसान की बस की बात नहीं है, समाधि के मोड में चले जाते हैं, वो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज, इसकी इतनी होती है। तो डेल्टा जो अवस्था होती है, डेल्टा वेव जब निकलते हैं जब आदमी समाधि में होता है। तो हमारे लिए तो 4 ही वेव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमने देखा, वो 4 जो वेव्स देखा हमने, जिसकी फ्रीक्वेंसी देखी, वो बहुत हमारे लिए ब्रेन की वेव्स काम करती है, उसी में हमें ये देखना चाहिए। 4 भी मेन बहुत ज्यादा है और उसका ही यूज करके हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वेव्स में है एनर्जी में है फ्रीक्वेंसी का मोड अगर हमने समझ लिया, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होना चालू हो जाएगा, हमारा पिनीनियल ग्लैंड एक्टिव होना चालू हो जाएगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो हमारे मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी हम उसको मैच कर लेंगे और हमारे मैनिफेस्टेशन मैच हो जाएंगे। तो यही है साइंटिफिक
इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि हमको मल्टीपल ब्रेन के जो वेव्स है उसको समझना पड़ेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में वो काम कर रहे हैं, और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशंस भी कितने फ्रीक्वेंसी के साथ में काम कर रहे हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली वो समझने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हम अगर इधर वेव्स पे काम करेंगे तो हमारे मैनिफेस्टेशन 10x टाइम होके पूरे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आज हमने देखा कि मल्टीपल ब्रेन्स के जो वेव्स है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कनेक्शन है और क्या कैसे होता है इसके बारे में हमने देखा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पार्ट है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसको भी ये कंटेंट की जरूरत है उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।